हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने अगर देखा होगा तो हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ आईएसएस पेपर 2 2016 सेट ए। सो आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन अगर पसंद आया हो तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने क्वेश्चन 1 की वीडियो भी नहीं देखी है तो वो लोग उस वीडियो को जरूर जाकर चेक करिएगा। उसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और आगे मैं अभी सारे पेपर्स को एक एक करके सॉल्व कराने वाली हूँ विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। सो आप लोगों को जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो मेरी वीडियो को देख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स की हेल्प भी कर सकते हैं इस वीडियो की लिंक को शेयर करके। सो ये जो क्वेश्चन का देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है तो ये भी आपका लीनियर मॉडल पे ही बेस्ड है। जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराया था जिसमें आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो वो भी आपका क्वेश्चन नंबर 1 था वो भी आपका लीनियर मॉडल पे ही बेस्ड था। एंड नाउ ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए ये भी आपका लीनियर मॉडल पे ही बेस्ड है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, वाई आई फॉलोज नॉर्मल 0 1। तो वाई आई फॉलोज नॉर्मल 0 1 और आई की जो वैल्यू है वो 1 2 अप टू n तक जा रही है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से जो वाई आई है आपका ये एक स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है और आई की वैल्यू 1 से n तक जा रही है। मतलब कि जो आपका y1 हो गया वो भी आपका फॉलो कर रहा है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट को, जो आपका y2 हो गया वो भी आपका फॉलो कर रहा है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट को। इसी तरह से जितने आपके yn तक जा रहे हैं तो yn भी आपका फॉलो कर रहा है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट को। अब देखिए ये तो मैंने कंडीशन यहाँ पे लिख ली। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन में कह रहा है बी एन इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट एंड वाई ट्रांसपोज ए वाई बी अ क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो आपको एक फॉर्म यहाँ पे गिवन है वाई ट्रांसपोज ए वाई, और बोल रहा है कि ये एक आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म है जिसमें जो ए है आपका वो आपका इडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो इडम्पोटेंट मैट्रिक्स, इडम्पोटेंट का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर करते हैं तो वो आपको सेम वही मैट्रिक्स दे देता है। दैट मीन्स अगर आप ए क्रॉस ए करें तो और आपकी वही सेम मैट्रिक्स आ जाए तो ये आपकी कहलाएगी इडम्पोटेंट मैट्रिक्स। अगर मैं आपका इसको एग्जांपल देके बताना चाहूं तो अगर आप मान लो ए आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, तो अगर आप ए इंटू ए करते हो तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर भी सेम वही आ जाएगा। दैट मीन्स आपका जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ये होता है इडम्पोटेंट का मतलब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये ऑलरेडी पता होगा, बट जिन लोगों को नहीं पता है ये चीज मैं उनके लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ से आप लोगों को ये पता चल चुका है कि ये आपको कंडीशन दी हुई है। अब यहाँ से देखिए आपको क्या कह रहा है, देन व्हाट विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई ट्रांसपोज ए वाई, कि ये जो वाई ट्रांसपोज ए वाई ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, ये आपका किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग, अब देखिए ये तो मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया। अब देखिए यहाँ पे वापस आते हैं, मैंने आपको ये बता दिया था क्वेश्चन में गिवन है कि y1 y2 yn ये सभी आपके स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट्स हैं। अब देखिए पेपर 1 में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि अगर हम लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का स्क्वायर कर देते हैं तो वो आपका फॉलो करने लगता है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को। अब देखिए ये तो आपका सिंगल वेरिएट था, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये काई स्क्वायर विद 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को फॉलो करेगा। इसी तरह से जब आप लोग y2 का स्क्वायर करोगे ये फॉलो करेगा काई स्क्वायर विद 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सिमिलरली अगर आप लोग yn का स्क्वायर करते हो तो ये भी आपका फॉलो करेगा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। बिकॉज ये सिंगल वेरिएट है तो आपका 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ही होता है। जब आपके 2 वेरिएट होते हैं तो हम यहाँ 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ले लेते हैं, जब n वेरिएट होते हैं तब हम लोग n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लेते हैं। तो इसी तरह से हमने ले लिया कि अगर हम लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट्स का स्क्वायर करते हैं तो ये सारे ही हमारे फॉलो कर देंगे काई स्क्वायर वेरिएट्स विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो अब देखिए इसके बाद हमें ये दे रखा है और हमें बताना है कि इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। अब देखिए यहाँ से हमें निकालना है सबसे पहले वाई ट्रांसपोज। तो देखिए y जो है, y जो एक सेट है जो कि कलेक्शन है y1 y2 yn का, बट यहाँ पे y ट्रांसपोज कह रहा है। y ट्रांसपोज का मतलब हो गया हमारी मैट्रिक्स हो गई y1 y2 अप टू yn, और अगर हम लोग y की बात करेंगे तो y हो जाएगी हमारी ये कॉलम मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगी हमारी y1 y2 एंड लास्ट वाला टर्म yn आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रही हूँ। अब देखिए हमें मल्टीप्लाई करना है y ट्रांसपोज को y से, और a तो आपकी इडम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो डायरेक्ट हम लोग इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए y ट्रांसपोज y अगर हम लोग करते हैं तो ये किस फॉर्म का आता है। ओके, अब देखिए ये किस फॉर्म का आएगा, तो अगर हम लोग y ट्रांसपोज y को मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म को इस टर्म से, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा y1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा y2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू yn का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सो यहाँ से देखिए हमको मिल जाता है
y ट्रांसपोज y इज इक्वल्स टू, हमने उसका कर दिया सम, तो ये हो जाएगा i इज गोइंग फ्रॉम 1 to n y i स्क्वायर। और देखिए क्वेश्चन में आपको ये भी कह रखा था कि जो आपके y1 y2 yn है वो आपके इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट्स हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि क्या हो रहा है, सम ऑफ इंडिपेंडेंट, सम हो रहा है आपके जो इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट्स है उनका स्क्वायर करने के बाद उनका सम, और ये सारे ही सारे इंडिपेंडेंट है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये जो है ये आपका फॉलो करेगा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो ये जो कंसेप्ट है ये आपने डेफिनेटली पेपर 1 में पढ़ा होगा, और अगर पेपर 1 में नहीं पढ़ा है तो मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ कि अगर देखिए x आपका कोई भी रैंडम वेरिएबल है जो कि फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, तो अगर आप लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट निकालते हैं तो उसकी वैल्यू होती है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ये हो जाता है आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। इसका मतलब है कि ये जो z वाला वेरिएबल है ये आपका फॉलो करेगा नॉर्मल 0,1 को। अगर हम लोग इसी z का स्क्वायर कर देते हैं तो ये आपका जो फॉलो करता है ये आपका फॉलो करेगा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। एंड यहाँ पे देखिए अगर ये खाली मैं z की बात कर रही हूँ, अगर यहाँ पे आपके z1 z2 zn तक होते और सभी आपके इंडिपेंडेंट होते, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, तो अगर हम उनका सम कर देते, मान लीजिए ये है आपका z1 जो कि आपका फॉलो करता है नॉर्मल 0,1 को, z2 है जो कि आपका फॉलो कर रहा है नॉर्मल 0,1 अगेन, और zn है जो कि आपका फॉलो कर रहा है नॉर्मल 0,1 को। तो सिमिलरली यहाँ से भी अगर हम लोग ये जो इंडिपेंडेंट हमारे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट्स हैं इनका हम कर दें स्क्वायर, z1 का स्क्वायर, z2 का स्क्वायर अप टू zn का स्क्वायर, तो ये सभी आपके फॉलो करेंगे काई स्क्वायर 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को, सभी आपके काई स्क्वायर विद 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को फॉलो करने लगेंगे। और जब हम इनका सम करेंगे दैट मीन्स समेशन ओवर i zi स्क्वायर, तो इन सभी का जो सम हो जाएगा वो हमारा हमेशा फॉलो करेगा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम प्रोवाइडेड ऑल दीज वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि जो भी ये वेरिएबल्स है ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए। सो आई होप कि आज का जो वीडियो है, आज का जो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था वो आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो आप लोग को क्या करना है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।